नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल बीबीएस गुरु पब्लिकेशन पर एक नए वीडियो के साथ। तो दोस्तों अपना टॉपिक चल रहा था राजस्थान के कल्चर से संबंधित, जिसमें हमने अब तक 2 वीडियो डाल दिए हैं लोक नाट्य से संबंधित, जिसमें अब तक जितने लोक नाट्य थे उसके लोक नाट्यों के नाम और उसके प्रमुख कलाकार और कौन-सी जगह का कौन-सा लोक नाट्य है, इसके बारे में हमने देखा था। और बहुत अच्छे स्तर पर मैंने आपको बताया भी था और ट्रिक के माध्यम से भी बताया था कि कैसे-कैसे हमें याद रखने हैं। जैसे मान लो कि कुचामनी ख्याल है, तो उसका जो प्रमुख कलाकार है उसका नाम कैसे याद करना है, वो भी मैंने आपको ट्रिक के माध्यम से बताया था, वो आपने याद कर लिया होगा। और सभी ये भी साथ में कि जितना मैंने मैटर दिया आपको अभी तक, वो सभी हिंदी ग्रंथ अकादमी, आरबीएससी और एनसीईआरटी बुक से रखे हैं मैंने। अब जो कुछ बाकी रह गए थे 1-2, वो उसके अलावा एग्ज़ाम में अब तक जो क्वेश्चन आए हुए हैं, वो सब मैंने यहाँ पर डाले हैं। तो बहुत ही अच्छा वीडियो रहेगा ये आपके लिए रिवीजन के तौर पर, क्योंकि इसकी थ्योरी मैंने आपको बता दी है। अब उसका रिवीजन मारेंगे आए हुए क्वेश्चनों के माध्यम से। यानी अब तक जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए हुए हैं, चाहे फर्स्ट ग्रेड हो, चाहे सेकंड ग्रेड में हो, रीट में हो, कोई जैसे कंप्यूटर अनुदेशक हो गया, पटवारी का हो गया, लाइब्रेरियन हो गया या पीटीआई हो गया, जिसमें भी क्वेश्चन आए हैं, वो क्वेश्चन मैंने यहाँ पर डाले हैं। तो आइए वीडियो की करते हैं शुरुआत। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर देना। तो आइए इस पहले प्रश्न के साथ वीडियो की करते हैं शुरुआत। पहला प्रश्न है कि गोपी जी भट्ट किस लोक नृत्य शैली के कलाकार हैं? यानी भट्ट परिवार के बारे में मैंने आपको बताया था कि जो भट्ट परिवार है वो किससे संबंधित है। तो भट्ट परिवार अपने ये हो गए। 1 मिनट, इसको थोड़ा सही कर लेते हैं कलर को। 1 मिनट दोस्तों। हाँ, अब ठीक है दोस्तों। हाँ, तो भट्ट परिवार के बारे में मैंने आपको बताया था कि जो भट्ट परिवार है वो अपने जयपुर के जो तमाशा लोकनाट्य है उससे संबंधित है। तो तमाशा लोकनाट्य है उससे संबंधित कौन से है? भट्ट परिवार, जिसमें गोपी जी भट्ट प्रमुख रूप से आते हैं। तो ये हमने पिछले वीडियो में देखा था। तो देखिए कैसे क्वेश्चन पूछते हैं एग्जामिनर, सीधा का सीधा पूछ रखा है। ये चीज़ें हमने वहाँ देखी थी कि गोपी जी भट्ट किस लोक नृत्य या लोक नाट्य से संबंधित है, शैली के कलाकार है, तो वो है तमाशा शैली के। आगे बात करें तो अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान कौन सा राजस्थान की लोक नाट्य शैली नहीं है? इनमें से कौन सी एक है वो जो शैली नहीं है? यहाँ मैंने दे रखा था कि आपको ध्यान में रहे कि कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक में ये 2019 में आया था। ये सिविल डिप्लोमा ये 2022 में आया हुआ है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन पूछते हैं कि कौन सा एक है जो लोक नाट्य शैली से संबंधित नहीं है। तो हमने देखा था रमत हमने देख ली थी, ख्याल हमने देख लिया था, सवांग अभी तक हमने नहीं देखा, ये आगे देखेंगे। ये ढाडी ये इस नाम की कोई लोक नाट्य नहीं है। तूरा कलंगी हमने देख लिया, कुचामनी ख्याल देख लिया, ख्याल में हमने देखा था। उसके अलावा स्वांग भी है, फड़ भी है, फड़ आना बाकी है वो भी है, एक चार बेंत भी है, वो भी हम देखेंगे। चार बेंत शैली है वो किससे संबंधित है? लोक नाट्य शैली से संबंधित है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन है अब तक पूछे गए। आगे बात करें तो अगला क्वेश्चन है कि भीलवाड़ा निवासी श्रीलाल जोशी किस कला से संबंधित है? तो ये अभी तक आया नहीं है, ये आगे हम देखेंगे। तो ये है फड़ कला से संबंधित, यानी फड़ कला जो लोक नाट्य शैली है उससे संबंधित है कौन? श्रीलाल जोशी। आगे बात करें तो राजस्थान का बहरूपिया कला विश्व के अनेक राष्ट्रों में प्रदर्शित करने वाले थे। यानी विश्व में बहरूपिया की जो लोक नाट्य शैली थी उसको पहचान किसने दिलाई है? तो ये विश्व स्तर पर पहचान दिलाने वाले थे जानकीलाल भांड। इसको मंकी मैन के नाम से भी जाना जाता है। किन्होंने? जानकीलाल भांड। और इसे किस नाम से जाना जाता है? मंकी मैन। ये भी आपको ध्यान में रखना है कि मंकी मैन किन्हें कहा जाता है? तो जानकीलाल भांड को कहा जाता है। विशेष तौर से याद रखना, कई बार एग्जाम में आ चुका है, आगे भी आने की संभावना है। तो मंकी मैन किसे कहते हैं? जानकीलाल भांड। कहाँ के निवासी है? भीलवाड़ा निवासी है। किस कला में? बहरूपिया कह दो या सवांग भी नाम आपको मिल सकता है, एक ही चीज़ है, बहरूपिया या सवांग। आगे बात करें तो अगला क्वेश्चन है कि रमत है, रमत क्या है? ये हमने देखा था रमत के बारे में, जो जैसलमेर बीकानेर क्षेत्र की प्रसिद्ध है। क्या ये वाद्य यंत्र है? बिल्कुल नहीं है। क्या लोक संगीत है? जी नहीं। नृत्य? जी नहीं। ये क्या है? यह एक लोक नाट्य है। ये हम देख चुके हैं। आगे देखें तो अगला क्वेश्चन है
कि रमत लोक नाट्य को निभाने वाले पात्रों के रूप में जाना जाता है। तो जो इसके पात्र है रमत के, वो किस रूप में? खिलाड़ के रूप में जाने जाते हैं। ये खेल के रूप में, खिलाड़ के रूप में जाने जाते हैं। आगे बात करें तो अगला है कि संत पीर शाह अली और तुकनगीर ने 400 साल पहले मेवाड़ में किस ख्याल की रचना की? हमने कल ही इसको देखा था वीडियो में। तो ये कौन थे, कौन सी कला के रूप में इन्होंने प्रसिद्धि दिलाई? तो तुरा कलंगी। ये हमने विस्तृत रूप में देख लिया है, आपने देख लिया होगा, और इस प्रश्न को देखते आपको याद आ गया होगा। आगे बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेवाड़ क्षेत्र का कौन सा नाट्य जो सावन भादो जो महीना है उसमें 40 दिन तक किया जाता है? यानी आपको याद आ गया होगा, सवा महीना हमने जिसके बारे में बात की थी वो कौन सा है, कौन सा नाट्य था वो? तो वो था गवरी नाट्य। ये फर्स्ट ग्रेड में आ चुका है, जीके पेपर में 2022 में ये सीधा पूछ रखा है, आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। तो आगे बात करें तो अगला क्वेश्चन है कि जामटिया पात्र लोक भाषा में कविता बोलता है और खटखड़िया उसको दोहराता है, और बीच बीच में जोकर का काम करता है। पात्र जामटिया एवं खटखड़िया संबंधित है, कल हमने देख लिया था इसको, तो आपको याद आ गया होगा। किस में थे ये, कौन सी लोकनाट्य शैली से संबंधित है ये? तो ये है गवरी लोकनाट्य से संबंधित। इसमें हमने देखा था 40 दिन का, उसमें जो हरा सब्जी है वो खाने पर निषेध है, मांस मदिरा नहीं खाते हैं, वो हमने इसमें देखा था। बुढ़िया वगैरह इसमें शिव पार्वती का जो इसमें हमने सभी देखे थे, आपको याद आ गया होगा। उसके बाद आगे बात करें तो अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान का कौन सा लोक नाट्य मेरू नाट्य के नाम से जाना जाता है? ये भी हमने देखा था। यानी अब तक जो हिंदी ग्रंथ अकादमी, एनसीईआरटी, आरबीएसई बुक से जो हमने मैटर पढ़ा था वहीं से ही क्वेश्चन बन रहे हैं। ये आपने अब तक जितने क्वेश्चन देखे हैं वहां से बने हुए हैं। तो राजस्थान का कौन सा लोक नाट्य मेरू नाट्य के नाम से जाना जाता है? सबसे प्राचीन नाट्य का भी हमने बात की थी, तो ये कौन सा था? गवरी नाट्य, इसके बारे में हमने बात की थी। गवरी एक लोक नाट्य जो किस पर आधारित है, ये भी हमने देखा था। देखिए कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो शिव भस्मासुर की कथा पर आधारित है। कौन सा? गवरी लोक नाट्य, ये भी देख लिया था हमने। यानी जो आरबीएसई एनसीईआरटी का मैटर था, हिंदी ग्रंथ अकादमी का मैटर था, ऑथेंटिक और भी बुक्स है जिनका मैटर मैंने रखा था, सीधे के सीधे सेम के सेम क्वेश्चन पूछ रहे हैं। इसलिए आप अनुमान लगा सकते हैं कि वो मैटर कितना महत्वपूर्ण था। आगे बात करें तो अगला क्वेश्चन है कि कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक है। कुचामनी नाम लेते ही आपको याद होना चाहिए, जो कुचमादी होता है वो क्या करता है? लच करता है। ये हमने ट्रिक देखी थी। तो अब सीधा सा लच से लच्छीराम, आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। हमने नानू राम भी देखा था, दूलिया राणा भी देखा था। तो नानू यानी नूना, और नूना को कौन चिढ़ाते हैं? तो नूना से चिढ़ावा, तो चिड़ावी ख्याल हमने देखा था, जिसे शेखावटी ख्याल भी कहते हैं। ये नूना उससे संबंधित है। ये आ गया देखो, कुचामनी ख्याल से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है का पूछा है। तो कुचामनी ख्याल कौन? लच्छीराम, ये देख लिया। इसमें पुरुष पात्र स्त्री चरित्र का अभिनय करते हैं, बिल्कुल करते हैं। इसके कलाकार चेतराम, हामिद बेग, ताराचंद प्रमुख है। ये इसके नहीं है। ये हमने किस में देखे थे? आपको याद होगा, तूरा कलंगी, शिव का प्रतीक, पार्वती का प्रतीक। शिव हमेशा अचेत अवस्था में, और उनके माथे पर चांद, और ओमकार सिंह यानी ओम की ध्वनि, और वो क्या है? दयालु। तो सोनी जयदयाल, ये नाम प्रमुख रूप से हमने कहाँ देखे थे? तुरा कलंगी में देखे थे। तो ये बात क्या है? बिल्कुल गलत है। यहाँ आप देखोगे तो ये यहाँ पर सही हो जाएगा इसका। एक मिनट इसको मिटा देता हूँ मैं। तो यहाँ कुचामनी ख्याल के प्रवर लच्छीराम थे। इसमें पुरुष पात्र ही स्त्रियों के जो चरित्र उनकी अभिनय करते हैं, बिल्कुल करते हैं। लेकिन इसके जो कलाकार है वो ये नहीं थे। चेतराम, हामिद बेग, ताराचंद ये नहीं थे। ये तुरा कलंगी से संबंधित है। इनमें नर्तक ही गान करते हैं, बिल्कुल ये बात भी सही है। आगे बात करें तो निम्नलिखित में से राजस्थान के किस क्षेत्र में अलीबख्शी ख्याल से संबंध है? तो ये अलवर से संबंधित है। आगे बात करें तो अगला क्वेश्चन है कि किस ख्याल का मंचन हिंदू और मुसलमान दोनों द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है? तो हिंदू मुसलमान वही तुकनगीर वाला, शाह अली और तुकनगीर किस में थे? ये तुरा और कलंगी से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तुरा कलंगी।
विख्यात लोक नाट्यकार नानूराम एवं दूल्हे राणा किस ख्याल से संबंधित है? नानू नुन्ना कौन चिढ़ाते हैं? चिढ़ाने से, चिड़ावी या शेखावटी ख्याल। यहाँ आप देख सकते हो ये तो है ही नहीं, तो इसमें क्या था? शेखावटी ख्याल ये आ गया। नुन्ना इसे एक दूसरा नाम चिड़ावा या चिड़ावी ख्याल भी कहा जाता है। ये भी आपको याद होगा, याद आ गया होगा आपको ये नाम लेते ही। तो ट्रिक के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं? सीधा हल कर सकते हैं, सीधे पॉइंट पर जा सकते हैं, बाकी चीज़ देखने की ही ज़रूरत नहीं है। आगे बात करें तो नेक्स्ट है कि जिस क्षेत्र में नौटंकी सर्वाधिक लोकप्रिय है वह क्या है? अलवर, भरतपुर, धौलपुर क्षेत्र था, तो इसमें भरतपुर दे रखा है, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो नौटंकी सर्वाधिक लोकप्रिय किस क्षेत्र की है? भरतपुर की। गुलालबाई और कृष्णा कुमारी, कृष्णा कुमारी वाला हमने देखा था, जिसमें ये नौटंकी वाला था। धीरू भाई करके हमने वो देखा होगा, भूरी लाल, हमने कहा था भूरी, वीरू और टंकी, टंकी से गिर न जाए, उसमें गिरिराज भी नाम था, याद आ गया होगा। उसमें एक भरतपुर में कृष्णा कुमारी का भी नाम लिया था हमने नौटंकी में। टंकी से गिर न जाए वो शोले फिल्म आपको याद आ गई होगी, जिसमें वीरू होते, वीरू नाम लेकर हमने कहा था भीरू, यानी भीरू से भूरीलाल, भूरीलाल और गिरिराज प्रसाद और कृष्णा कुमारी, ये तीनों ही किससे संबंधित है? नौटंकी लोकनाट्य से संबंधित है। आगे बात करें तो अगला क्वेश्चन है, हाँ, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कृष्ण कुमारी कहाँ की? नौटंकी की होगी। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी लोक संगीत एवं नृत्य शैली केवल मात्र जयपुर से संबंधित है? तो जयपुर की बात करें तो ये तुरा कलंगी हमने चित्तौड़गढ़ वहाँ देखी थी, सवांग खाना बाकी है, नौटंकी अलवर, भरतपुर, धौलपुर है, तमाशा हमने कहाँ देखा था? जयपुर में देखा था, सवाई प्रताप सिंह के समय बंशीधर भट्ट के द्वारा हमने देखा था। तो ये कहाँ क्या है? जयपुर का, और यही इसका क्या है? राइट आंसर है। नौटंकी तथा रामलीला राजस्थान के किस भाग में अधिक लोकप्रिय है? ये हमने नहीं देखा है, जबकि नौटंकी हमने देख लिया है कौन से क्षेत्र में? पूर्वी क्षेत्र में है। और वहीं पर कौन सा ये रामलीला वाला है, इसको हम आगे देखेंगे, ये नहीं आया है, तो आगे इसको देखेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पूर्वी क्षेत्र। आगे बात करें तो अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित रंगमंच नाट्य व उनके क्षेत्रों को सुमेलित कीजिए। सुमेलित करना है, सीधा सा है। रमत कहाँ की थी? बीकानेर जैसलमेर, ये सीधा हो गया, बीकानेर जैसलमेर। तमाशा कहाँ का है? जयपुर का। उसके अलावा गवरी और भवाई, अब इनमें से क्या होगा? भवाई गुजरात से संबंधित है और गवरी मेवाड़ क्षेत्र का है ही। मेवाड़ क्षेत्र में 40 दिनों तक सावन भादों में। तो ये देखिए, पहले में क्या है? 4 है, पहले में 4 और 2 में 2, बस ये राइट हो गया यहीं पर। और 3 में क्या है? सी में जो, ये 4 में क्या है? 1 है, सी में 3 है ही, तो यही इसका क्या है? राइट आंसर है। आगे बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुमेलित करना है इसमें भी। कुचामणि कुचमादी कौन था? वही लच करेगा वो कुचमादी होगा। पहले में लच्छीराम, शेखावटी में वही नानूराम और दूलिया राणा। तेज कवि का हमने देखा था, रमत जैसलमेर का 1943 में स्वतंत्र भाव ने गांधी जी को भेंट की थी। बंशीधर भट्ट तमाशा से संबंधित है, तो ये हो गया तमाशा से। तो इस प्रकार हमें देखने, मिलान करने। यहाँ आप देखोगे तो पहले में क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, और दूसरे में अपने शेखावटी वाला 4 हो जाएगा। तो पहले में 1, दूसरे में 4, ये यहाँ पर क्या हो गया? हल हो गया। बाकी जो तीसरा है उसमें 2 और चौथे में 3। तो इस प्रकार ये अपना हल हुआ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 नंबर। आगे बात करें तो नेक्स्ट है, यहाँ हमने देखा था लच्छीराम, आपको ट्रिक दी थी। तेज कवि के बारे में हमने देखा था, 1943 में उन्होंने क्या स्वतंत्र भाव ने एक रचना की थी जो गांधी जी को भेंट की थी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा नाटक भवाई शैली में लिखा गया है जो राजस्थान में प्रसिद्ध है? तो ये अभी आना बाकी है, हम आगे देखेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जसमा ओडन। एक पारंपरिक लोकनाट्य जसमा ओडन को मंच प्रस्तुति के लिए पुनर्रचित किया था, तो ये शांति गांधी थी। ये इसमें हम देखेंगे। शांति गांधी द्वारा रचित नाटक जसमा ओडन किस गायन शैली में विश्व के कई देशों में मंचित किया जा चुका है? तो वही है भवाई। तो इसका क्या हो जाएगा? भवाई नृत्य। ये भवाई नाट्य शैली का रूप है। आगे देखें तो नेक्स्ट है, यहाँ फिर सुमेलित करना है, तो सुमेलित सीधा सा क्या है? कोई दिक्कत ही नहीं है। नौटंकी अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, तो ये इसका हो जाएगा। रमत बीकानेर की है ही। तमाशा जयपुर का, तुरा कलंगी मेवाड़ की। सेम ही क्वेश्चन वापस रिपीट हो रहे हैं, बार बार आप देख रहे हो एग्जाम में, बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, और जो हमने देखा था वही यहाँ पर क्या आ रहा है? रिपीट किया जा रहा है।
तो इसका राइट आंसर पहले में क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 2 जगह दे रखा है, पहले में 4। रमत दूसरे में 2, दूसरे में 2, यहाँ 3 है, ये कट हो गया, तो यही इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान में भवाई नाट्य के जन्मदाता थे। अगर हम इसको कट भी करना चाहे तो लच्छीराम किस में था, कुचमादी, कुचमादी से कुचामणि, अलीबख्श हमने देख लिया अलवर में, तो ये 2 तो वैसे भी कट हो गए। अब बच्चा गोपाल और बागा जी, तो बागा जी इस भवाई नाट्य के क्या है, जन्मदाता थे। आगे बात करें तो अगला क्वेश्चन है, हाँ ये आगे अब क्वेश्चन तो हो गए कंप्लीट, अब कुछ जो बचे थे वो भी साथ में हम यहाँ पर देख लेते हैं। भवाई नाट्य, सबसे पहले हम बात करें अगर भवाई नाट्य का, तो क्या है इसमें वो भी देख लेते हैं। ये जो भवाई नाट्य है वो मुख्य रूप से तो गुजरात का है, लेकिन राजस्थान के गुजरात के सीमावर्ती क्षेत्रों में इसका आयोजन किया जाता है। उसके अलावा अगर हम बात करें इसमें, तो ये एक व्यावसायिक प्रकृति का है, भवाई जाति के लोगों द्वारा ये किया जाता है। आगे बात करें तो कि जस माउडन जो शांति गांधी का था, भवाई का ये जो मंचन था, उसके अलावा बिक्का जी और बाघा जी का ये मंचन कार्य था, इससे संबंधित है। उसके अलावा इसके जो कलाकार है वो कौन है, रूप सिंह, यहाँ को मैं तारा शर्मा, संगीलाल, ये तीनों ही क्या है इसके मुख्य कलाकार है। कौन, रूप सिंह, तारा शर्मा और संगीलाल, ये इसके। जबकि हमने देखा था ताराचंद, ताराचंद जो थे वो किसके थे, वो थे तुरा कलंगी के। पुरुष महिला पात्र, पुरुष और महिला जो पात्र है उनको क्या कहते हैं, सगोजी और सगीजी कहलाते हैं। किस में, भवाई नाट्य में। आगे देखें तो अगला सवांग, इसके बारे में अगर हम बात करें तो इसके कलाकार को क्या कहते हैं, बहरूपिया कहते हैं। कई बार सीधा बहरूपिया पूछ लिया जाता है। और जो ये बहरूपिया है या स्वांग है, इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान किसने दिलाई, जानकीलाल भांड ने, जो भीलवाड़ा से संबंधित है। इसके बारे में मैंने कहा था कि इसको क्या कहते हैं, कौन सा मैन कहते हैं, तो इसको कहते हैं मंकी मैन। उसके अलावा और बात करें तो इसके अलावा चित्र आप सुन लेना और अपने नोट्स में ऐड कर लेना कि चित्र कृष्ण तेरस को यानी त्रयोदश को भीलवाड़ा के मंडल में नारों का सवांग प्रसिद्ध है। नारों का जो सवांग है वो कहाँ का प्रसिद्ध है, नारों का सवांग ये भीलवाड़ा का है। और कब आयोजन किया जाता है, चित्र कृष्ण त्रयोदशी यानी 13 को ये आयोजन किया जाता है। कहाँ, मांडल भीलवाड़ा में। क्या प्रसिद्ध है, नारों का सवांग, ये भी आपको ध्यान में रखना है। एक इसके और कलाकार है जिसका नाम है परशुराम, परशुराम केलवा राजसमंद के, ये क्या है, प्रसिद्ध कलाकार है, किसके, सवांग के। ये भी ध्यान में रखना है कि इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय पहचान तो इन्होंने दिलाई जानकीलाल भांड ने। जबकि राजस्थान में एक और प्रसिद्ध कलाकार है वो है परशुराम। तो परशुराम किससे संबंधित है, सवांग से संबंधित है। उसके बाद आगे बात करें तो चार बेंत, ये भी लोकनाट्य कहाँ का प्रसिद्ध है, टोंक का प्रसिद्ध है। इसका प्रारंभ टोंक के नवाब थे उस टाइम फैजुल्ला खां, उनके शासनकाल में करीम खान निहंग द्वारा इसका आयोजन किया गया था। तो प्रारंभ किन के द्वारा किया गया, करीम खान निहंग के द्वारा। किन के शासनकाल में, फैजुल्ला खां के शासनकाल में। और कहाँ का प्रसिद्ध है चार बेंत, टोंक का प्रसिद्ध है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। आगे बात करें तो नेक्स्ट, उसके अलावा रासलीला और रामलीला। रासलीला कहाँ पर, रासलीला पहली बात तो किससे संबंधित है, ये है कृष्ण जी के जीवन से संबंधित। रामलीला राम के जीवन से संबंधित। तो रासलीला कहाँ पर, फुलेरा, जयपुर, असलपुर, हरदोना, गुंडा आदि क्षेत्रों में रासलीला। जबकि भरतपुर, पाटोदा और बिसाऊ में क्या की जाती है, रामलीला का आयोजन किया जाता है। और जो बिसाऊ क्षेत्र है, बिसाऊ की रामलीला है जो मूक अभिनय पर आधारित है, यानी बिना बोले चले मूक अभिनय की जो रामलीला है वो कहाँ की प्रसिद्ध है, बिसाऊ की प्रसिद्ध है। उसके अलावा और बात करें तो और भी है, जैसे एक दो और है। सनकादियों की लीलाएं कहाँ की प्रसिद्ध है, सनकादियों की लीलाएं, ये आप सुन लेना ध्यान से और नोट्स में ऐड कर लेना। सनकादियों की लीलाएं, लीलाएं कहाँ की, ये है गोसुंडा व बस्सी की। गोसुंडा और बस्सी की लोकप्रिय क्या, सनकादियों की लीलाएं, गोसुंडा
व बस्सी की। क्या प्रसिद्ध है? सनकादियों की लीलाएं कहाँ की? गोचुंडा व बस्सी की। उसके अलावा और क्या है जो हम देखें तो एक जो ये अपने पीछे रह गया 1 मिनट, जो ये रासलीला थी इसके बारे में बता देता हूँ। रामलीला के बारे में आपको बता ही दिया। रासलीला के बारे में अगर हम बात करें तो 1 मिनट, हमने यहाँ देखा कि बिसाऊ की तो रामलीला क्या है? प्रसिद्ध है, ये तो हमने देख लिया। अब थोड़ा रासलीला पर भी बात करें तो ये जैसे भरतपुर क्षेत्र भी इसमें लगता है, फुलेरा जयपुर ये भी है। तो रासलीला के जो कलाकार हैं उनके बारे में अगर बात करें तो शिवलाल कुमावत, शिवलाल कुमावत, इन्होंने इसको क्या बनाया? लोकप्रिय। उसके अलावा राम स्वरूप और एक कलाकार और थे, हरगोविंद, हरगोविंद। शिवलाल कुमावत ने तो लोकप्रिय बनाया, उसके अलावा और भी कलाकार थे जिनके नाम थे राम स्वरूप और हरगोविंद। किसके? रासलीला के। ये भी आपको ध्यान में रखना है, ये भी पूर्वी क्षेत्र का प्रसिद्ध है और श्री कृष्ण की लीलाओं पर आधारित है। और वल्लभाचार्य ने क्या किया था? शुरू किया था। ये भी आपको ध्यान में रखना है। और अगर बात करें तो इससे सबसे पहले रासदारी नाटक लिखने का श्रेय मेवाड़ के मोतीलाल को जाता है। ये भी अगर आप ध्यान में रखो तो रख लेना। उसके अलावा लोकनाट्य की और कौन सी शैली है? एक शैली और है, फड़ शैली। फड़ शैली भी है। फड़ शैली की क्या विशेषताएं? फड़ शैली किसकी? बाबू जी की फड़, रावण हत्या के साथ भोपो द्वारा। उसके अलावा तो बाबू जी के अलावा रामदेव जी की फड़ भी क्या है? प्रसिद्ध है। तो ये फड़ का वाचन किया जाता है, जिसमें वो कपड़े की फड़ होती है जिस पर रचनाएं लिखी होती है, उनको बोल बोल कर गाते हैं और सुनाते हैं। तो ये फड़ कला भी क्या है? लोकनाट्य कला का ही भाग है। तो ये तो दोस्तों ये थी प्रमुख राजस्थान की लोक नाट्य, जिसमें हमने 2 वीडियो के माध्यम से उनको देखा। इस वीडियो में प्रश्नोत्तर और साथ साथ जो लोक नाट्य बचे थे वो भी साथ में इसमें कंप्लीट कर दिए। तो अब आपको वीडियो कैसा लगा ये कमेंट करके ज़रूर बताना है और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना है। इसके अलावा जो मेरा टेलीग्राम है, BBS गुरु के नाम से टेलीग्राम चैनल है, BBS गुरु पब्लिकेशन यूट्यूब चैनल के नाम से अपना टेलीग्राम चैनल है, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप वहां जाकर जुड़ जाना, ताकि कोई भी आपको PDF की ज़रूरत हो तो वहां आपको मिल जाएगी। और अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। इसके बाद हम अगला टॉपिक लाएंगे, लोक संस्कृति से संबंधित एक बढ़िया सा टॉपिक, जहाँ से बार बार क्वेश्चन आते हैं, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड हो, चाहे सेकंड ग्रेड हो, चाहे रीट, पटवारी, कंप्यूटर अनुदेशक, जो भी भर्तियां राजस्थान में जिनमें कॉमन सब्जेक्ट लगता है कि ये टॉपिक हर एक लगता है और यहाँ से क्वेश्चन आता है, उन टॉपिक को मैं प्राथमिकता दूंगा। तो ये कंप्लीट हुआ अपने लोकनाट्य। इसके अलावा जो कला और संस्कृति से और भी संबंधित है, जैसे इसमें एक आएगा जो दुर्ग है। दुर्ग के बारे में मैंने राजस्थान की जो ऑथेंटिक बुक्स थी उनमें से बहुत अच्छे से आपके लिए मैटर लगा रखा है, तो वो भी आप वीडियो देख लेना। उसके अलावा हवेलियों से संबंधित ट्रिक के माध्यम से इतने गजब तरीके से समझा रखा है कि आप कभी हवेलियाँ भूलोगे ही नहीं, तो वो भी आप देख लेना। उसके अलावा अपने आभूषण है, वो आभूषण का नहीं बनाया, सॉरी, वेशभूषा, वो आभूषण का भी डाल रखा है। हाँ, आभूषण का भी डाल रखा है, वेशभूषा का भी डाल रखा है, परिधान का। उसके अलावा और भी कई कलाकृतियों से संबंधित, तो वो वीडियो भी आप जाकर अपने यूट्यूब जो चैनल है उसमें वीडियो में जो लिस्ट है वहाँ जाकर आप देख लेना। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।